ये मेरे लांछन लगा रहे हैं। मैंने कहा था इनको भी, मैंने कहा था क्या इनको भी उसको उठा के लेके आओ। अगर मैं किसी के साथ अगर गलत करूंगा तो पर्चा मेरे पे होगा और किस पे होगा? क्यों उठा के लेके आए गरीब आदमी को? लांछन ये मेरे पे लगा रहे हैं। मैं वहां का विधायक हूं कि मैं वहां एसपी हूं कि मैं वहां डीएसपी हूं? मैं क्या हूं? मैंने कैसे पर्चा दर्ज करवा दिया? पर्चा कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी आज की पंचायत के अंदर कहा गया था कि नंदलाल बेनीवाल को भी बुलाया गया, वो आए नहीं। दूसरी पार्टी के और जो है जिन पे वकील का जो है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनको भी बुलाया गया है, वो भी नहीं आए थे। हालांकि सारण परिवार वो आए थे, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए थे। बात ऐसे है, अब कीलका की जो बात कर रहे हो विनोद कीलका, वो क्यों नहीं आया वो तो वो जाने। बात रही मेरे को अगर किसी ने कोई फोन कर किया हो एक बार भी आने का तो सिद्ध करो। और मेरे पास तो वो क्या नाम है संतोष जी, वो आके गए हैं। मैंने तो उनको उल्टी उड़ाम्बा दिया है। मैं कहा मेरे पे एलिगेशन लग रहे थे वहां, आप लोगों ने मेरे को बुलाया क्यों? मेरे को आप बुलाते और मैं इस पूरे जो ये बना रखा है इन्होंने ड्रामा, मैं पूरे का पूरा क्लियर करके देता। के गांव के लोग भी थे और गांव के मौजूदा सरपंच प्रतिनिधि ओम प्रकाश डूडी, उन पर 13 महीने पहले केस दर्ज हुआ था अपहरण का। उस मामले में उनका कहना है कि नंदलाल बेनीवाल यानी कि आप उस मामले में इन्वॉल्वेशन आपकी है और आप उन पर ये झूठा पर्चा दर्ज करवाया। 13 महीने पहले का जो मामला है वो ऐसे था कि हमारे गांव का एक लड़का विनोद कुमार, कीलका जाटों में कीलका जात का, वो कोई बरवाना ठेके पे नौकरी किया करता था। और उसको ये जो मेरे पे लांछन लगा रहे हैं ना, जो ये कह रहे हैं पर्चा दर्ज वगैरह, ये वहां से उसको उठा के लेके आए हैं और इन पे ये उठा के लेके आए तो इन पे पर्चा हो गया। ये मेरे लांछन लगा रहे हैं। मैंने कहा था इनको भी, मैंने कहा था क्या इनको भी उसको उठा के लेके आओ। अगर मैं किसी के साथ अगर गलत करूंगा तो पर्चा मेरे पे होगा और किस पे होगा? क्यों उठा के लेके आए गरीब आदमी को? लांछन ये मेरे पे लगा रहे हैं। मैं वहां का विधायक हूं कि मैं वहां एसपी हूं कि मैं वहां डीएसपी हूं? मैं क्या हूं? मैंने कैसे पर्चा दर्ज करवा दिया? पर्चा कानून का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अभी आज की पंचायत के अंदर कहा गया था कि नंदलाल बेनीवाल को भी बुलाया गया, वो आए नहीं। दूसरी पार्टी के और जो है जिन पे वकील का जो है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया उनको भी बुलाया गया है, वो भी नहीं आए थे। हालांकि सारण परिवार वो आए थे, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा था, उन्होंने भी आप पर आरोप लगाए थे। बात ऐसे है, अब कीलका की जो बात कर रहे हो विनोद कीलका, वो क्यों नहीं आया वो तो वो जाने। बात रही मेरे को अगर किसी ने कोई फोन कर किया हो एक बार भी आने का तो सिद्ध करो। और मेरे पास तो वो क्या नाम है संतोष जी, वो आके गए हैं। मैंने तो उनको उल्टी उड़ाम्बा दिया है। मैं कहा मेरे पे एलिगेशन लग रहे थे वहां, आप लोगों ने मेरे को बुलाया क्यों? मेरे को आप बुलाते और मैं इस पूरे जो ये बना रखा है इन्होंने ड्रामा, मैं पूरे का पूरा क्लियर करके देता। कल ये जो लांछन लगा रहे हैं, लांछन का कोई मतलब ही नहीं है। सरपंच की बात कर रहे हैं, सरपंच ने क्या काम किया है पता है आपको? मेरे गांव का मोहनलाल नाम का एक लड़का है, उसने कोई आरटीआई मांग ली, उसके ऊपर एक गांव की एक लेडीज से पर्चा दिलवा दिया और वो एक ऑडियो आई हुई है, वो ऑडियो भी आपको देंगे। इतना भयंकर मतलब उस लड़के को इतना परेशान कर दिया बगैर मतलब का कि सुसाइड करने तक की नौबत आ गई उस लड़के को। और सरपंच के भतीजे ने वो करवाया। क्या वो ठीक था? उससे पहले जो गांधी प्रकरण था, गांधी जो गायों के मामले में वो हुआ था, उस मामले में सरपंच और सरपंच के 4-5 साथी जाके बलवान पूनिया के पास मेरा नाम और गांव के कम से कम 40 से 45 लड़कों का नाम दे के आए हैं वहां। वो सरपंच की बात सही थी। हाँ, और उस मामले में मैंने सरपंच से बात की
क्यों? सरपंच रिश्ते में मेरा मामा लगता है, मैं डूडिया बन जाऊं। मैं क्यों मामा जायज बात है के? अच्छी बात तो कोनी थारी, माने पतो लाग्यो कोई सोर्स हूं मैं ये करके थारा आदमी गए और अभय सिंह चौटाला से फोन करा के बलवान पुनिया जी के पास गए हैं वो। फिर मैंने बात की, जब मन ने मेरो मामो के कहे, बोले मैं तो कर दिया यार, जो कोई मोगा मीट लगाओ तो लगा दी। मुझे खुद को कहा है ओम प्रकाश डूडी ने फोन पे। जायज थी वो बात। गांव के बच्चों को यार, मेरे को मेरी बात सुनो, बगैर मतलब वहां टारगेट कर रहे थे वो तो पुलिस ने मेरी बात सुनो अपना काम किया, पुलिस ने छानबीन की और मैं वहां इन्वॉल्व नहीं था, मैं गया ही नहीं था, ना मेरा कोई फोन था ना कोई, इसलिए मेरी बात सुनो, नहीं तो इन लोगों ने तो लिखवा दिया था नाम। हाँ 307 में ये लोग मेरी बात सुनो मेरा नाम डलवा रहे थे और गांव के कम से कम 40 से 45 लड़कों का, जो हमारे से जुड़े हुए लोग थे, उनका नाम डलवा के हैं ये लोग। इन खुद पे अगर कोई बात आती है तो ये इलाके के मेरी बात सुनो मौजूद आदमी सरपंचों को इकट्ठा करते हैं, गांवों को इकट्ठा करते हैं, ये कुछ कर दें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप पे ये हुआ तब आपने ये करवाया, इस चीज को मतलब ही नहीं है। सुनो मैं कैसे करवा सकता हूं, एक बात बताओ, मेरे पास क्या पावर है? क्या मेरी बात सुनो, मैं वहां एसएचओ लग रहा हूं, मैं डीएसपी लग रहा हूं, मैं एसपी हूं, कैसे करूंगा? ये लोग उस लड़के को उठा के लेके आए। मैं तो लांछन की बात कर रहा हूं, जो आप बता रहे हो भी ये लांछन लगा रहे हैं। लांछन मेरे पे क्यों लगा रहे हैं? लांछन गलत काम तो वो खुद करते हैं, लांछन मेरे पे लगा रहे हैं। ये उस लड़के को उठा के लेके आए और इन्होंने जिसको उठा के लेके आए उसने और उसके परिवार ने इन पे पर्चा दर्ज करवा दिया। क्या मैंने कहा था इनको उठा के लेके आने के लिए? एक चीज बताओ, मुझे क्या पता सरपंच लेके आने में था, सरपंच लेके आने में नहीं था। जिस लड़के ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसने एप्लीकेशन दी, ये बात तो आप उससे पूछो, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। वो तफ्तीश पुलिस ने की है, 2-2, 3-3, 4-4 तफ्तीशें होके 1.5 साल ये मामला चल के उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस बेवकूफ है क्या? पुलिस नाजायज लोगों पे केस दर्ज करती है क्या? आज जमाना है कोई बगैर मतलब किसी को उठा के किसी पे केस डाल दे? तो मतलब आपका इसमें कोई, हमारा कोई रोल नहीं है, सिर्फ पार्टीबाजी पे हमें घसीटा जा रहा है, हमारा नाम लिए जा रहा है। आज सारी लोकदल इकट्ठी हो रही है। मेरी बात सुनो, लोकदल संबंधित जगह सरपंच है बह आ रहे हट है, और मेरी बात सुनो ए जगह हमारा विरोधी जगह लोग गम है बह लोग इकट्ठा होकर जुलूस काटे बिना काम को। गलत काम ना करो भाई, मेरा तो मैसेज जो है, गलत करोगा तो भुगतनी पड़ेगी। क्यों गलत करते हो? पहले गलत करते हो फिर लोगों पे लांछन लगाते हो।